नमः शिवाय। आज मैं आपको शिवलिंग की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी जिसे आप डेली कर सकते हैं। तो देखिए, जहाँ भी आपका पूजा स्थल हो वहाँ पर आप इस पूजा को करें। तो कोई भी पात्र ले लें, कोई भी आप शुद्ध पात्र ले सकते हैं, जो भी घर में हो। आप पीतल का, तांबे का या किसी भी धातु का, या फिर अगर स्टील का है तो स्टील का भी ले सकते हैं। इस तरीके से उसमें स्वास्तिक बना लें। शिव जी को अभिषेक अत्यधिक प्रिय होता है और शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इस तरीके से स्वास्तिक बना लें और उसमें जो भी आपके पास शिवलिंग हो, यदि आपने घर में शिवलिंग विराजमान किए हुए हैं, उन्हें आप इस तरीके से विराजमान करें कि जलाधारी का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर रहे। इस प्रकार से विराजमान कर लेंगे। कोई भी शिवलिंग है आपके घर में, पत्थर के हैं, धातु के हैं, या फिर पारस शिवलिंग है, स्फटिक के, कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं, उनको आप इस तरीके से विराजमान करें। तो सबसे पहले हम जल गंगा जल से अभिषेक कराते हैं और इसी के साथ में गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कराया जाता है। और अगर गाय का कच्चा दूध आपके पास नहीं है तो जो भी घर में कच्चा दूध हो, यानी कि आपका अगर भैंस का दूध आता है तो आप वो भी कच्चा लें। उबला हुआ दूध नहीं लिया जाता है शिवलिंग के अभिषेक में। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराते समय आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और इसी के बाद में शुद्धोदक स्नान, यानी कि फिर से हम जल गंगा जल से स्नान कराएंगे। ये जो स्नान का जल है इसे आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, बस तुलसी के पौधे में हमें नहीं डालना है। उसके बाद में फिर से हम शिवलिंग को इस प्रकार से विराजमान करेंगे। उसके बाद में शिवलिंग का हम श्रृंगार करेंगे। आप चाहे तो ओम बना सकते हैं, त्रिपुंड बना सकते हैं। शिव जी पर इस प्रकार से देखिए चंदन अर्पित किया जाता है और साथ में भस्म अर्पित की जाती है। चंदन से श्रृंगार करने के बाद में हम अक्षत अर्पित कर देते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर आप काली तिली भी अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, डेली पूजा है तो हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। कोई विशेष पूजा होती है, जैसे कि महाशिवरात्रि होती है या मासिक शिवरात्रि होती है, प्रदोष का व्रत होता है, तो उसमें आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। साथ में बेलपत्र अत्यधिक प्रिय होता है भोलेनाथ को, तो डंठल तोड़ लें इस प्रकार से। उसके बाद चंदन इस प्रकार से लगा करके आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और जलाधारी की तरफ इस तरीके से डांठल होनी चाहिए और इस प्रकार से अर्पित कर देते हैं। आप संख्या कितनी भी ले सकते हैं, आप 5, 7, 11 जितनी चाहे बेलपत्र अर्पित करें। उसके बाद में शिव भगवान को जो भी चीज़ें प्रिय होती हैं, जैसे कि मदार का पुष्प, मदार का फल आदि जो भी चीज़ें होती हैं ना, मदार के पत्ते, वो भी आप ज़रूर अर्पित करें। और इसी के साथ में भांग, धतूरा, जो भी अगर मिल जाती हैं वस्तुएं वो ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद में जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वो अर्पित करें। तो इस तरीके से शिवलिंग का आप डेली अभिषेक कर सकते हैं। बहुत ही इजी होता है, बहुत ही सरल होता है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए तो जो भी पुष्प मिल जाए उन्हें आप अर्पित करें। और उसी के साथ में यदि आप सभी देवी देवताओं का, यानी कि शिव परिवार का संपूर्ण आप इस प्रकार से पूजन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए शिवलिंग में ही शिव परिवार समाहित होता है। शिवलिंग के राइट हैंड की तरफ गणेश भगवान, कुमार कार्तिकेय लेफ्ट, और बीच में शिव जी की जो पुत्री अशोक सुंदरी, उनका निवास होता है। और जहाँ पर शिवलिंग टिका हुआ होता है वहां पर माता पार्वती का वास माना जाता है। तो देखिए, अभिषेक कराने के बाद में हम धूप दीप इस प्रकार से दिखा देंगे और इस तरीके से आरती करेंगे। और यहाँ पर देखिए, भोग नैवेद्य में डेली में अगर आपके पास देखिए चीनी का, मिश्री का, बताशे का जो भी भोग उपलब्ध हो जाता है ना, वो अर्पित करें। कोई फल हो घर में, मौसमी ऋतु फल हो, तो उनका आप भोग लगा सकते हैं। बाद में इसे प्रसाद के रूप में खा। तो फ्रेंड्स, शिवशंकर बहुत ही भोले भंडारी होते हैं। वो बहुत ही कम प्रयासों से, बहुत ही कम त्याग तपस्या आदि से, पूजा पाठ से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस मात्र इस प्रकार से 5 मिनट यदि हम डेली शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, ज्ञान आता है। तो इस तरीके से यदि आपने भी घर में शिवलिंग विराजमान किए हैं तो डेली आप इस प्रकार से पूजन अवश्य करें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें फ्रेंड्स।